गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम फिर से हाजिर हैं लेकर अपनी खास पेशकश और मैं हूं अमित सिंह। हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही एक और खौफनाक साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। सीमा पार बैठे आकाओं के इशारे पर देश को लहूलुहान करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने आतंकियों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया। बिहार, भुवनेश्वर और मुंबई, ये वो 3 ठिकाने थे जहां से आतंकी इन सौदागरों को दबोचा गया। हैरानी की बात यह है कि आतंकी किसी बम फैक्ट्री में नहीं, बल्कि इंटरनेट के अंधेरे कमरों में डिजिटल स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। मासूम खिलौनों का इस्तेमाल मौत के सामान पर तौर पर करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इनके निशाने पर थे हमारे आस्था के केंद्र, हमारे मंदिर और वो भीड़ भाड़ वाले इलाके जहां मासूमों का खून बहाकर ये देश की अखंडता को चुनौती देना चाहते थे। सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से एक बड़ी त्रासदी तो टल गई, लेकिन गजवाए हिंद के नाम पर भारत की फिजाओं में जो जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, उसका खुलासा खौफनाक है, डराने वाला है। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों गजवाए हिंद जैसे ख्याली पुलाव पकाकर देश के नौजवानों को मौत की भट्टी में झोंका जा रहा है? क्या पकड़े गए संदिग्ध सिर्फ मोहरा है? पर्दे के पीछे असल खेल कौन खेल रहा है? हिंद का प्लान एक्सपोज हुआ है दर्शकों। खतरनाक प्लान था, देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। स्लीपर सेल एक्टिव थे। आखिर गजवाए प्लान क्या है, कैसे ध्वस्त हुआ, यह डिटेल आपको देनी जरूरी है। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया है। डिटेल आपकी स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं बारी बारी से। गजवाए हिंद का प्लान कैसे ध्वस्त हुआ, कैसे स्पेशल सेल को कामयाबी मिली है। 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया, जिनकी तस्वीरें आप वॉल पर देख भी रहे हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। चारों संदिग्ध आतंकी बिहार, भुवनेश्वर और मुंबई से पकड़े गए थे। जी हां, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये अलग अलग इलाकों से पकड़े गए थे। मोसेब अहमद, मोहम्मद हमाद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल की गिरफ्तारी हुई। प्लीज मूव द ग्राफिक्स, आगे चलिए। मोसेब अहमद, मोहम्मद हमाद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल की गिरफ्तारी हुई है। ये 4 वो संदिग्ध आतंकवादी जिनके चेहरे आप देख रहे हैं। एक के पास से 2 रिमोट कंट्रोल आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ था। यानी एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। आरोपी सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे, लोगों को आतंकवादी गतिविधि में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। शेख इमरान ने दिसंबर 2025 में दिल्ली के संवेदनशील इलाकों का रेकी भी किया था। यानी दिल्ली में एक बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी। शेख इमरान ने लाल किले की एक फोटो शेयर की, जिस पर एक काला झंडा लगाकर आतंकियों को शेयर किया गया था, यानी गजवाए हिंद का फ्लैग लगाया गया था। जी हां, शेख इमरान ने जो ये फोटो भेजी, इसमें एडिटिंग के जरिए किले के ऊपर काला झंडा दिखाएगा। काला झंडा कौन सा? ये गजवाए हिंद का झंडा, जिसमें आपको भारत के नक्शे पर काले रंग का रंग दिख रहा है, यही गजवाए हिंद का फ्लैग था। आतंकी ग्रुप में लोगों को जोड़ने की कोशिश लगातार ये चारों कर रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे, युवाओं को पैसे का लालच दे रहे थे और दुनिया भर के जो साहित्य होते हैं, धार्मिक साहित्य, उनको शेयर करते थे। आतंकी ग्रुप में लोगों को जोड़ने की कोशिश के तहत इन्होंने बहुत सारी लिटरेचर शेयर किया, बहुत सारे वीडियो शेयर किए, ताकि लोगों को ब्रेन वॉश किया जा सके। सोशल ग्रुप में खिलौना बनाने वाली कार से बम बनाने की विधि शेयर की गई थी, यानी बच्चे भी टारगेट थे। सॉफ्ट टारगेट था कि खिलौना बनाने वाले जो खिलौने जैसे दिखाई देते हैं, उनमें बम प्लांट करने की कोशिश थी और इसके जरिए रिमोट और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल, इसमें कीलों का इस्तेमाल करने की जानकारी ये पेश कर रहे थे। चारों की चैट से ये पता चला कि वो जिहाद और गजवाए हिंद से प्रभावित थे और लोगों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट आपको दिखाते हैं दर्शकों। आतंकी प्लान जो एक्सपोज हुआ है, वो कैसे एक्सपोज हुआ है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकी प्लान जो एक्सपोज हुआ है, कैसे हुआ है, बताते हैं। और ये 4 चेहरे जो इस आतंकवादी मामले के सबसे बड़े सरगना थे, मोसेब अहमद, इन सबको अलग अलग जिम्मेदारी थी। बम असेंबल करने की जिम्मेदारी इसको दी गई थी। मैकेनिक और आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। उसके बाद मोहम्मद हमाद, नंबर 2, आतंकी मॉड्यूल का हथियार सप्लायर था, इसको जिम्मेदारी दी गई थी। ये 4 जो आतंकवादी चेहरे थे जो इस पूरे प्लान में थे। आईडी का सामान जुटाने का काम मोहम्मद हमाद को दिया गया था, जो नंबर 2 आतंकवादी है। नंबर 3 आतंकवादी का नाम था शेख इमरान, ओडिशा में हथियार और ट्रेनिंग का इंतजाम करता था। ये ग्राउंड ऑपरेशन देखा करता था आतंकवादी संगठनों के लिए। दिसंबर 2025 में देश के मंदिरों समेत दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की रेकी की थी। यानी रेकी और ग्राउंड ऑपरेशन का काम इसे दिया गया था और बाकी काम बाकी आतंकवादी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं।
चौथे नंबर का भी एक आतंकवादी है, उसको भी जिम्मेदारी दी गई थी। मोहम्मद सोहेल सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काता था, सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसके पास था। जी हां, मोहम्मद सोहेल को सोशल मीडिया के जरिए भड़काने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। फंड के लिए बैंक अकाउंट क्यूआर कोड शेयर किया करता था, यानी पैसा जुटाना, सोशल मीडिया कैंपेन करने की जिम्मेदारी मिली थी मोहम्मद सोहेल को। ये 4 आतंकवादी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की स्पेशल सेल एजेंसीज ने इन्हें धर दबोचा इससे पहले कि कोई बड़ी घटना ये कर पाते, किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाते। लेकिन दर्शकों, गजवाए हिंद है क्या, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। क्यों धार्मिक जो स्थल है वो निशाने पर रहते हैं, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। आपको वो बताने जा रहे हैं क्यों निशाने पर धार्मिक स्थल रहते हैं। धार्मिक स्थलों पर दूसरी जगहों के मुकाबले भीड़ ज्यादा होती है, ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती है। धार्मिक स्थलों पर धमाका कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सकता है, ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, ज्यादा लोगों की मौत से देश में डर और दहशत का माहौल पैदा होगा। यही तो आतंकवादी करते हैं, डराते हैं, दहशत फैलाते हैं। धार्मिक स्थलों पर हमला कर दुनिया भर में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी थी, इसलिए धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश आतंकवादी करते। राम मंदिर समेत हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देना था। देश की सुरक्षा को चुनौती देने की साजिश रचते हैं आतंकी, यानी जानबूझकर सॉफ्ट एरियाज को, मंदिर को, गिरजाघरों को, गुरुद्वारों को, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को, मार्केट पर ये निशाना लगाते हैं ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हो और भारत का नाम खराब हो, एजेंसीज के अंदर कियोस हो, लोगों के अंदर कियोस हो और अपनी सरकार, सत्ता और पुलिस पर उनका भरोसा उठने लगे। गजवाए हिंद है क्या? जिस मिशन पर ये चारों आतंकवादी निकले थे वो मिशन भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दर्शकों। जी हां, गजवाए हिंद क्या आपको बताने जा रहे हैं, आप ग्राफिक के जरिए समझिएगा कि गजवाए हिंद है क्या और क्यों गजवाए हिंद के चक्कर में पिछले 15 सालों से आतंकवादी लगे हुए हैं और बार बार इसके पीछे मिशन प्लान करते हैं। गजवाए हिंद का शाब्दिक अर्थ है हिंदुस्तान के खिलाफ जंग, युद्ध। गजवा का अर्थ है काफिरों यानी गैर मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक युद्ध करना। यह है गजवाए हिंद का असली मकसद और मतलब। गजवाए हिंद मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें इस्लाम कबूल कराना। इस जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। गजवाए हिंद के लिए लड़ने वाले आतंकवादियों को गाजी कहते हैं। गजवाए हिंद का मतलब भारत में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध करना है, जंग करना है और उनको इस्लाम कबूल कराना है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। गजवाए हिंद के माने आप समझ गए, भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से। गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से, यानी पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम कबूल करा दीजिए, गैर मुसलमानों को मार दीजिए या तो भगा दीजिए। और गजवाए हिंद का मतलब था कि भारत के खिलाफ, भारत सब कॉन्टिनेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश, एक बहुत बड़ी जंग का प्लान। देश के खिलाफ साजिश को लेकर राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका भी बयान है, वो भी आपको बता देते हैं। भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह बात राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है देश के। वो आगे कहते हैं, उनके बयान के बारे में आपको डिटेल हम बता रहे हैं दर्शकों। उन्होंने कहा, आगे वो कहते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह बात राजनाथ सिंह कह रहे हैं। प्लीज मूव द ग्राफिक फॉरवर्ड। जी हां, और वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की ओर से कुछ ऐसा होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी हम आतंकवादी अगर हमला हुआ तो उसे जंग माना जाएगा, उसे युद्ध माना जाएगा। भारत शांति चाहता है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं अगर हमें कोई परेशान करेगा। आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। उन्होंने कहा, हमने आतंकियों को उनका धर्म देखकर नहीं मारा। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पनाह देना बंद करे। भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है और अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीए के ऊपर होगी। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत पर हमला यानी हमारी संप्रभुता पर हमला, जंग मानेंगे। और एक बार ऑपरेशन सिंदूर हम कर चुके हैं, दूसरी बार अगर आतंकवादी हमला देश पर होता है तो इस बार वे पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, ना को चने चबवा देंगे पाकिस्तान को। तो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। राजनाथ सिंह जी ने कहा, क्या वो आपने समझ लिया? 4 जो मॉड्यूल एक्टिव थे उनके बारे में आपने जान। एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों कुछ ही मिनट में जुड़ने वाला है, उनके जरिए हम और आगे इस पूरे मसले को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी साहब मेरे साथ हैं,